अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक रोज़ा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के महीने में हमें दाखिल किया और एक रोज़ा मुकम्मल करने की तौफ़ीक बख्शी। और इसमें बड़े बदनसीब है वो लोग जो रोज़ा नहीं रखे बग़ैर किसी शरई उज़्र के। बग़ैर किसी शरई उज़्र के जो लोग रोज़ा नहीं रखे वो इसमें सबसे बदनसीब है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर शरई उज़्र बीमारी वगैरह नहीं है तो हमें रोज़ा रखना है हर हाल में। कोई अगर काम के बहाने से छोड़ रहा है तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, ये बख्शा नहीं जाएगा। काम के बहाने से छोड़ देते, काम है मेरा दिन भर काम रहता है छोड़ देते, ऐसा नहीं बख्शा जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बक़रा ख़त्म हो गई मुकम्मल। तीसरा पारा तकरीबन आधा हो गया है। 2.5 पारे तकरीबन आज मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और 2.5 पारे पढ़ने वाले को जितना सवाब उतना ही सवाब आप लोग को भी मिला है। पढ़े थे क्या 2 दिन में 2.5 पारे? नहीं पढ़े ना। सुनने का सवाब मिला 2.5 पारे अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ने वाले को जितना सवाब उतना ही सवाब सुनने वाले को भी 2.5 पारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम देखते हैं सरसरी तौर पर आज का जो हमारी गुफ्तगू है ना, जो आज तरावी में पढ़ा गया, बड़े पेचीदा मसाइल है, बहुत सारे अहकामात है। तलाक़ का कितना बड़ा इशू बना के रखे, तलाक़ बहुत बड़ा इशू, निकाह का बहुत बड़ा इशू, ये सब बना के रखे ना। आज ये सारे मसले इसके अंदर आए। कसम खा लेते उसके कफ़ारे के बारे में लोग जानते नहीं हैं। खैर पूरा तो हम नहीं बयान कर सकते, सरसरी तौर पर कुछ कुछ देखते हुए चलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है सयक़ूलुस्सुफ़हा। दूसरा पारा शुरू होता है सयक़ूलुस्सुफ़हा मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। क्या था ना, मुसलमानों का पहला क़िबला कौन सा था? मस्जिद बैतुल मक़दिस पहला क़िबला था मुसलमानों का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सारे नमाज वहीं पर रुक करके पढ़ा करते थे। हिजरत कर लिए, मदीना चले गए, मदीना जाने के बाद भी नमाज उसी तरफ रुक करके पढ़ रहे, बैतुल मक़दिस की तरफ। तकरीबन 17 से 18 महीने 19 महीने तक के ये हुक्म नहीं आया था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अब आपको क्या करना है, क़िबला चेंज करना है। और ये ख्वाहिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले से थी अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश पहले से थी कि हमारा क़िबला जो है वो कौन सा हो जाए, खाना काबा बैतुल्लाह ये हमारा क़िबला हो जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पहले ही से थी। अल्लाह ने खुद कहा है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। अल्लाह ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहे हैं, आसमान की तरफ उठ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें आसमान की तरफ है और उनकी ख्वाहिश यही थी कि हमारा जो क़िबला है वो क्या हो जाए, बैतुल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, तकरीबन मदीना में 17-18 महीने गुजारने के बाद हमारा जो क़िबला वो चेंज होकर कौन सा हो गया, बैतुल्लाह। पहले जो क़िबला था वो बैतुल मक़दिस, चेंज होकर कौन सा क़िबला हो गया, बैतुल्लाह। ये क़िबला चेंज होने के बाद सहाबा टेंशन में कि हमारी जो पहले की इबादत है वो कबूल हुई या नहीं हुई, क्योंकि पहले किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ रहे थे, बैतुल मक़दिस, अब चेंज हुआ। तो अल्लाह ने कहा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह किसी भी जान के ऊपर उतना ही बोझ डालता है जितना वो मुकल्लफ़ होता है। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु, वो भी आज गुजरा, ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। अल्लाह मुकल्लफ़ ही इतना करता है जितनी आपके अंदर इस्तिताअत है। फिर एक इशू तो ये हो गया क़िबला चेंज होने के बाद। दूसरा इशू, किस वक्त क़िबला चेंज हुआ, कौन सी नमाज़ चल रही थी जब, असर की नमाज़। असर की नमाज़ में ये क़िबला चेंज हुआ, क़िबला चेंज होने का हुक्म आया। और बहुत सी मसाजिद में दौरान नमाज ही क़िबला चेंज हुआ है। अभी भी मस्जिद क़िबलतैन के नाम से आप जानते होंगे, सुनेंगे, क़िबलतैन आज भी सऊदी अरब में मौजूद है कि एक वक्त में 2 तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी गई है वहाँ। एक तो बैतुल मक़दिस, फिर हुक्म आया, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वही आ गई है, वो क़िबला चेंज हो गया है। तो फिर सहाबा ने दौरान नमाज की हालत ही क़िबले को चेंज कर लिया और अपना क़िबला क्या बना लिए, बैतुल्लाह। पहली चीज़ ये पता चली हमें क़िबला चेंज होने के ताल्लुक़ से आज गुजरा। दूसरा अहम मसला जो मैं समझता हूँ बयान करना ज़रूरी, वो ये कि अल्लाह कहता है ना, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम।
आप जो बात बात में कहते हैं ना वल्लाही, अरब में बहुत कहते हैं वल्लाही ऐसा हो रहा है, वल्लाही वल्लाही, ये कस्में खाते, इस पर पकड़ अल्लाह नहीं करेगा। ला युआखिदुकुम अल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। अल्लाह पकड़ उस कसम पे करेगा जो आपका इरादा था, आपका इरादा था कसम खाने का, दिल से आपने जो कसम खाई है उस पर पकड़ करेगा। जो लग़व होती है, जो बात बात में कसम निकलती है, उस पर पकड़ नहीं करेगा। अब रहा मसला, हम बहुत सी बार इरादे से कसम खा लेते हैं और उसको पूरा भी नहीं कर पाते, और जबकि अल्लाह ने शरई तौर पर पूरा तरीका बताया है, कफ़ारा देना पड़ेगा आपको अगर कसम पूरी नहीं करते। कफ़ारे में क्या बताया? ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकिन। ये जो है ना, कफ़ारा देख के ही लोग सोचते ना 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 छोड़ो, कसम खा लिए वो हो जाएगा। ये बात याद रखना, दुनिया में ये छोटी मोटी चीज़ देकर आप बच लो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने कफ़ारा अदा किया, आपका ज़ीरो हो गया, आप गुनाह नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। कोई बंदा ज़िना कर रहा है, उसको हद लग जाती है, तो क्या उसका गुनाह बाकी रहेगा? उसने वो अज़ाब दुनिया में क्या कर लिया? झेल लिया। उसने अपनी सज़ा को दुनिया में क्या कर लिया? बर्दाश्त कर लिया। नहीं समझा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आती है, अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िना हो गया, ज़िना हो गया है। अभी उनका छोटा बच्चा होता है, हुक्म दिया जाता है कि ठीक है, पहले तो अल्लाह के रसूल नहीं करते बहुत से, उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, जब ये बच्चे को दूध पिला लेना 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर क्या करना, आप आ जाना। और वो है सहाबिया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 साल बाद बराबर पहुँचते कि अब मुझे सज़ा दो। इतना जिगरा है किसके अंदर? रजम किसको कहते? किसे कहते हैं रजम? पत्थरों से मार के हलाक करना, सिर्फ गोली मार के उड़ा दो, ये रजम नहीं है। इंसान को एक बार लगा थोड़ा तड़पा, 2 बार लगा थोड़ा तड़पा। ज़रा गौर करो कि पत्थरों से मार मार कर हलाक किया जा रहा है, खून उड़ उड़ के लोगों के ऊपर आता भी था। खालिद बिन वलीद का मशहूर वाक़या जानते? जब वो मारा जाता था ना तो खून उड़ उड़ कर लोगों के जिस्मों पर भी आता था। कितना बड़ा जिगरे का काम था वहाँ पर अपने आप को कहना कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि अगर बंदा कह दे मैं गुनहगार नहीं हूँ तो सज़ा ही नहीं है दुनिया में सज़ा नहीं है। और जब उन्होंने सज़ा झेल ली, दुनिया में उनको रजम कर दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो जन्नती औरत, क्या बताया शेख? जन्नती औरत। और उनसे क्या हुआ था दुनिया में? ज़िना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर किया कि उन्होंने ऐसी तौबा की, ऐसी सच्ची तौबा की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो पता चला जो बंदा दुनिया में झूठी कसम खा लेता है, कुछ भी कर लेता है, रोज़ा तोड़ देता है, तो कफ़ारा दुनिया में दे दो, बच जाओगे। लेकिन अगर दुनिया में नहीं दोगे, छोटी मोटी चीज़ के लिए छोड़ोगे, छोड़ दो यार क्या हो रहा है, छोटी चीज़ है छोड़ दो, तो भाई क़यामत के दिन नहीं बख्शे जाओगे, ये बात याद रखना। और वहाँ एक एक रुपये के लिए तरसोगे, एक एक नेकी के लिए तरसेगा इंसान। अच्छा, आराफ वाले कौन लोग हैं? आराफ, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार का नाम है आराफ, जिस पर चंद लोग होंगे जिनके नेकी और बुराई दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। उनको एक नेकी मिल गए तो ऊपर नहीं हो सकते थे वो? गौर करो, अगर उन्हें सिर्फ एक नेकी मिल जाती तो क्या वो ऊपर नहीं हो सकते, जन्नत में नहीं आ जाते? आ जाते। पता चला एक एक नेकी के लिए लोग वहाँ तरसेंगे, ये बात याद रखना। क्लियर रहो दुनिया में, अगर कसम झूठी खा लिए हो तो कफ़ारा अदा कर दो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने बताया है कि कफ़ारा क्या है? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकिन, 10 मिस्कीनों को क्या करो? खाना खिलाओ। या फिर नहीं कर सकते 10 मिस्कीनों को खाना, कपड़ा पहना दो। और खाना भी कोई हाई लेवल का नहीं खिलाना है, खाना वही खिलाना है जो आप खाते हो। जैसा खाना आप खाते हो, जैसे कपड़े आप पहनते हो, वैसे ही खाना खिलाना है और वैसे ही कपड़े पहनाना है। या फिर ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा, किसी ग़ुलाम को, लौंडी को आज़ाद करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, फिर क्या करना पड़ेगा? 3 दिन रोज़े रखना पड़ेगा। कितने दिन रोज़ा रखना है? 3 दिन रोज़ा रखना पड़ेगा। ये ऑप्शन जो 3 दिन रोज़े का है ना, ये बाद में, ये बात याद रखना। लोग कफ़ारे में क्या सोचते हैं कि मैं रोज़ा रख लूँगा 3 दिन, ये ऑप्शन बाद में। अगर आपको 10 मिस्कीनों को खाना खिलाने की इस्तिताअत नहीं है, कपड़ा पहनाने की इस्तिताअत नहीं है, ग़ुलाम आज़ाद करना, लौंडी आज़ाद करने की कैपेसिटी नहीं है, तब जाकर ऑप्शन चौथा आएगा। वो क्या है? कसम का, रोज़े का, ये ऑप्शन आएगा। तो अगर कोई झूठी कसम खा लेता है तो दुनिया ही में कफ़ारा अदा कर दे और आप क्या हो जाएंगे? क्लियर, गुनाहों से क्या हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। अल्लाह से तौबा करो और दुनिया में कफ़ारा अदा कर दो। अब रहा ईला होता था, अल्लाह ने इसके आगे बताया है, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु 4 अशहुर,
कि लोग क्या करते थे ना, कसम खा लेते थे कि मैं अपनी बीवी से 2 महीना नहीं मिलूँगा। बेवकूफ़, कैसी भी कसम खाते थे, 2 महीना नहीं मिल, आज भी खाते क्या लोग ऐसी, 3 महीना नहीं मिलूँगा, 4 महीना नहीं मिलूँगा, 1 महीना नहीं, ऐसे कस्में खाते रहते थे। मेरा ख्याल है कोई खाएगा नहीं आज, बेवकूफ़ नहीं है इतना कोई, क्योंकि पहले तो 4 थी जायज़, आज भी 4 जायज़ नहीं है। अरे आज भी जायज़ है 4 आज भी 4 जायज़ है। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन 4-4 शादियाँ करते थे तो उन्हें इतना टेंशन नहीं था। यहाँ पर एक ही है तो कौन बेवकूफ़ कसम खाएगा, कोई नहीं खाएगा मेरा ख्याल है। तो कसम खा लिया करते थे लोग कि मैं 2 महीने तक बीवी से नहीं मिलूँगा, 3 महीने तक बीवी से नहीं मिलूँगा। इसे कहा जाता है ईला, अपने आप को खुद से कसम खा के अलग हो जाना। तो अल्लाह ने उसकी मुद्दत बताई। मुद्दत क्या बताई अल्लाह, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह ने क्या बताया ना कि 4 महीना उसकी इद्दत है। इद्दत मतलब मुद्दत, 4 महीना मुद्दत है कि बंदा कहता है कि मैं 2 महीना नहीं मिलूँगा, कसम खा लिया, तो आपको उस कसम को पूरा करना पड़ेगा। 2 महीना मत मिलो, समझ रहे हो बात, बहुत बड़ी बात है। 2 महीने की कसम खा लिए कि मैं अपनी बीवी को नहीं देखूंगा, साथ में नहीं रहूँगा, तो नहीं रहना पड़ेगा। 3 महीने की कसम खा लिए तो नहीं रहना पड़ेगा, 3 महीने तक के सब्र करना पड़ेगा। उसके बीच मिल लेते हो तो फिर कफ़ारा कसम वाला देना पड़ेगा। कितने मसले हैं ना, उसके बीच मिल लेते हो तो फिर कसम वाला कफ़ारा देना पड़ेगा, इसलिए कस्में खाई मत ऐसी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने बताया कि उसकी लाश मुद्दत जो है वो 4 महीना, 4 महीने से ज़्यादा की कस्में आप नहीं खा सकते हो। किसी ने ऐसे ही कह दिया कि मैं तुझसे अलग रहूँगा, उसमें कुछ बताया नहीं कि इतना महीना उतना महीना, ये सब नहीं बताया। तो 4 महीने से ज़्यादा वो अलग नहीं रह सकता। 4 महीना गुजरे तो अब उसे साथ में रहना पड़ेगा। अगर साथ नहीं रहना चाहता है तो फिर अल्लाह ने बताया व इन आज़मुत तलाक़, फिर क्या करो, अगर तलाक़ का आज़म रखता है तो तलाक़ दे दे। ईला समझ में आया, ईला समझा, इसे कहते हैं ईला। अब आओ तलाक़ के ऊपर, इसी के आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया तलाक़ का पूरा तरीका, अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा है तलाक़ का। हम अगर पढ़ लेना तो मेरा ख्याल है अगर समझने की नीयत से पढ़ो तो आप तलाक़ के मसले कुरान में ही इंशाअल्लाह इस सूरत के अंदर या आखिरी में जो है ना पूरा वही नाज़मुत तलाक़ से लेकर इंशाअल्लाह आप समझ जाओगे, सारे मसलों का हल अल्लाह ने बताया। एक और चीज़ बताता चलूँ कि अल्लाह ने ये भी है वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु, आज बहुत चल रहा ना, लोग जानते नहीं लगता है। अल्लाह ने कहा है ना कि वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, आप जो है ना मुशरिकात से निकाह नहीं कर सकते हो। मुशरिकात नहीं, मुशरिका कौन है? मुशरिका गैर मुस्लिम, ये वाली मत बोलना बरेलवी वाली मुशरिक, ये नहीं है। गैर मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम है जब तक कि वो ईमान नहीं लाए, नहीं लोग ऐसे ही समझते हैं मुशरिक बोले तो ये बरेलवियों को भी ले लेते, हमारे देवबंदी भाई सब मुशरिक निकाह नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये कौन से वाले मुशरिक है? जो गैर मुस्लिम है, जब तक कि वो ईमान नहीं लाएंगे आप उनसे निकाह नहीं कर सकते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको पता है ये चीज़? क्योंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के टाइम पर ऐसे मुशरिक थे ही नहीं जो मुसलमान भी और मुशरिक भी हो। प्लस पॉइंट, मुसलमान भी और मुशरिक भी, मुनाफिक एक अलग मसला है, मुशरिक भी और मुनाफिक मुसलमान भी ऐसा नहीं था। तो खैर अगर कोई मुशरिक है तो वो मुशरिका से निकाह, मुसलमान मुशरिका से निकाह नहीं कर सकता है, इतना बात याद रखना। आप मुसलमान हो, किसी गैर मुस्लिम औरत से निकाह नहीं कर सकते हो। आज बहुत कर रहे हो, वो दीन अकबर है, क्या है वो, दीन इलाही ईजाद करके गया ना अकबर बादशाह। अकबर बादशाह को जानते? वो भी नहीं जानते क्या अकबर बादशाह? अकबर बादशाह था, हमारे सीरत सब याद रखा करो, तारीख़ क्या याद रखो, तारीख़ को याद रखा करो। अकबर बादशाह था, उसने किससे शादी किया? हाँ ये पता है बराबर, जोधा से शादी किया उसने। और जोधा क्या थी, मुस्लिम थी नहीं। वहाँ से ईजाद हुआ दीन इलाही, लेकर चलने लग गए लोग। और कुरान ने साफ कहा था वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, आप जो है मुशरिक औरत गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकते हो जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। तो ना ही ये हो सकता है कि जो औरत है ना वो किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकती है। आज कर रहे, आज कर रहे, गैर मुस्लिम के साथ भाग रहे, कुरान का इल्म नहीं दिया गया। क्लियर कट कुरान ने कहा था कि अगर गैर मुस्लिम लड़का है तो आप निकाह नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद, दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। अगर किसी को गैर मुस्लिम से निकाह करना है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? ईमान वाला होना पड़ेगा। वो ईमान नहीं तो निकाह नहीं कर सकते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मुसलमान होना ज़रूरी है। बहुत से लोग सवाल करेंगे गैर मुस्लिम से निकाह कर सकते क्या, बाद में मुसलमान बनूंगा? ना, नहीं कर सकते, पहले ईमान लाना पड़ेगा उसको, पहले ईमान लाना, ईमान शर्त है। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि मुर्तद होने का, इर्तिदाद का फितना बहुत चल रहा है और हमारी ख़वातीन खुसूसी तौर पर उसमें मुलव्विज़ हो जा रही है। वो समझ नहीं पा रही है या समझना चाहती नहीं है, वल्लाहु आलम। चलो अब आगे तलाक़ का मसला, तलाक़ का मसला समझ के बात ख़त्म करते हैं हम आज की,
कि तलाक़ का इशू है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद क्लियर कट बताया कि अब तलाक़ मर्रतान, तलाक़ कितनी बारी में, कितनी बारी में, 2 बार। अब तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 बारी में। क्या मतलब 2 बारी में? मतलब ये है कि 2 बार तलाक़ देने के बाद बंदा रुजू कर सकता है। 2 बार ऑप्शन है उसके पास। पहला तलाक़ दिया, रुजू का ऑप्शन है। दूसरा तलाक़ दिया, रुजू का ऑप्शन है। तीसरा तलाक़ दिया तो खलास, अब कुछ नहीं मिलेगा, अब चुपचाप चले जाओ, अब कोई ऑप्शन नहीं है दूर दूर तक। वो दूर दूर से खींच तान के मत निकालना, हलाला वलाला इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। ये बात क्लियर कट याद रखो। तो देखो अल्लाह ने खुद बताया कि तलाक़ कैसे देना है। पहली बात तो पाक होना चाहिए औरत। अगर कोई तलाक़ देने का इरादा रखता है, उसने तलाक़ दे दिया, तलाक़, मैं तुझे तलाक़ देता हूँ। इसमें एक चीज़ याद रखो, लोग क्या कहते हैं आपको पता है, मैं गुस्से में तलाक़ दे दिया, गुस्से में तलाक़ दे दिया। मुझे एक बात बताओ, कोई प्यार मोहब्बत में तलाक़ देता है? कोई प्यार मोहब्बत में तलाक़ देता है? कोई नहीं देता। तो ऐसे फतवे क्यों पूछते हो, मैंने गुस्से में तलाक़ दे दिया, कोई रास्ता है क्या? अरे भाई गुस्से ही में तलाक़ देते लोग, प्यार मोहब्बत में कोई तलाक़ नहीं देता है। तो भाई तलाक़ दे दिया किसी ने, एक मजलिस में 4 बार तलाक़ बोल दिया, 10 बार बोल दिया, कितनी लग गई? 10 लग गई? एक ही लगी। दलील मुझसे पूछ लिया करो। मुस्नद अहमद की रिवायत सही मरफू रिवायत, मरफू किसे कहते हैं? जो रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रही हो, जिसमें कह रहे हो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ ये मामला। समझ रहे हो बात? रुकाना बिन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गमगीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। और साहबी रसूल जो रावी है कौन है? वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अहले बैत में से। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास किस में से? अहले बैत में से। वो बहुत चल रहा है आज मार्केट में, खैर उसको हटाओ। तो वो अहले बैत में से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके सामने मामला आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। रुकाना बिन यजीद बड़े परेशान है, बहुत ज़्यादा गमगीन है। पूछते हैं क्या मामला है? तो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दिया। बोले कितने तलाक़? बोले 3 तलाक़। जुमला नोट करो, फ़ी मजलिस्यों, फ़ी मजलिस्यों वाहिद, एक मजलिस में दिए हो। क्या बोल रहे शेख? फ़ी मजलिस्यों वाहिद, एक मजलिस में दिए हो। बोले हाँ, एक मजलिस में 3 तलाक़ दे दिया। अब मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उन्होंने बताया मैंने तलाक़ दे दिया है। बोले कैसे तलाक़ दिया? बोले एक मजलिस में। और अल्लाह के रसूल का मोहर लगाना, फ़ी मजलिस्यों वाहिद, एक मजलिस में दिए हो। उन्होंने कहा हाँ, मैं एक मजलिस में 3 तलाक़ दिया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस का जुमला है शेख, आपकी तलाक़ एक ही लगी। हदीस का जुमला क्या है? आपकी तलाक़ कितनी लगी? 10? 3? कितनी तलाक़ लगी? एक ही तलाक़ लगी। हदीस नंबर लिख लो किसी को चाहिए तो। तलाक़ के मसाइल में मुस्नद अहमद की रिवायत है 7157, 7157 मरफू रिवायत। ज़ईफ़ भी दूर दूर तक ज़ईफ़ ही नहीं हो सकती। मरफू बोले तो क्या पहुँच गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। जब क्लियर हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये मामला हुआ और उन्होंने कहा फ़ी मजलिस वाहिद, एक मजलिस में 3 तलाक़ दियो, और वो कह रहे हैं हाँ मैंने एक मजलिस में 3 तलाक़ दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि आपकी एक ही तलाक़ लगी है, ये इस बात की दलील है। एक मजलिस में 100 तलाक़ भी दे दो तो कितनी लगेगी? एक ही लगेगी, एक ही तलाक़ लगेगी। एक मजलिस की 3 तलाक़, एक ही तलाक़ होगी। जो दूसरे भाई कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल लेकर कहते हैं, और ये बात भी क्लियर करना चाहूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये सियासी मसला था। कौन सा मसला था? सियासी मसला। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी मुस्लिम से साबित है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पर साहबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पर एक मजलिस की 3 तलाक़ को एक ही माना जाता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पर देखा गया कि लोग तलाक़ को मजाक बना रहे, जहाँ देखो वहाँ तलाक़ दिए जा रहे, तलाक़ बहुत ज़्यादा लोग देने लग गए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सियासी तौर पर यह हुक्म लगाया कि अब अगर आप 3 तलाक़ दोगे तो वो 3 मानी जाएगी। समझ रहे हो? ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इज्तिहादी मसला था। हम ये नहीं कहते वो गलत है, हम ये नहीं कहते। वो किसी ने कहा कि हम गुस्ताखी करते हैं, हम तो कभी कह ही नहीं रहे हज़रत उमर गलत है। हम तो कह रहे उसके अगेंस्ट मरफू रिवायत है। वो किसकी रिवायत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, उनका ज़माना है। तो हम किसको लेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये बात क्लियर हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये सियासी मसला था। एक मजलिस की 3 तलाक़ कितनी होगी? एक ही होगी। एक बंदे ने तलाक़ दे दिया, अब तलाक़ देने के बाद ना कितना इद्दत होगी? 3 है, 3 महीना तकरीबन इद्दत होगी। उस इद्दत के दौरान अगर वो रुजू कर लेता है तो 1 तलाक़ लग जाएगी। समझ रहे हो बात? 3 महीना इद्दत है, तो 1 तलाक़ देने के बाद कितना भी बोलो एक ही लगेगी। तलाक़ देने के बाद 3 महीना इद्दत है।
उसमें अगर वो रुजू कर लेता है, ये सारी चीज़ कुरान है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। वही नाज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, आगे पूरा अल्लाह ने खींचा इसके अंदर नक्शा। तो 3 हैज़ इद्दत है, 3 हैज़ इद्दत गुजरने के बाद अगर रुजू करना चाहता है तो नहीं कर सकता। समझ रहे बात? क्लियर रखो इसको, जो नहीं समझा पूछ सकते हो आप। एक बंदे ने तलाक दे दिया, 3 महीना क्या थी? इद्दत थी। उस 3 महीने के अंदर अगर वो रुजू कर लेता है, अगर वो रुजू कर लेता है तो एक तलाक लग गई, अब उसका कोई मसला नहीं है, रुजू हो जाएगा। समझे? लेकिन अगर कोई 3 महीने तक रुजू नहीं कर रहा है, चौथे महीने में आके रुजू करना चाह रहा है, तो अब वो रुजू नहीं कर सकता है। वो डिमांड, वो इख्तियार उसकी बीवी के पास चले गया। अब अगर रुजू करना चाहते हैं 3 महीने के बाद, तो नया निकाह और नया महर, समझे? नया निकाह और नया महर के साथ 3 महीने के बाद होगा। लेकिन अगर कोई 3 महीने के अंदर ही रुजू करना चाहता है तो नो नया निकाह और नो महर, वही वाला पुराना ही चलेगा, एक ही तलाक लगेगी। अब एक तलाक लग गई, 3 महीने के अंदर किसी ने रुजू कर लिया, अब उसके बाद वो बेवकूफ़ फिर से तलाक दे रहा है, फिर से तलाक दे रहा है, फिर 3 महीना इद्दत है, फिर 3 महीने के अंदर उसने रुजू कर लिया, फिर तलाक दे रहा है, तो ये क्या हो गया? खिलवाड़। ये क्या हो गया? खिलवाड़। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने बताया अब मसला ख़त्म। अब जब तक कि वो उसके लिए हलाल नहीं होगी, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, जब तक कि वो किसी और से निकाह ना कर ले, यहीं से हलाला निकाले हुए। प्री प्लान हलाला इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है। लान अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या ऐसे लोगों पर लानत है। अभी वो पाकिस्तान का बहुत मशहूर वाक़या आया कि वो उसके आदमी ने तलाक दे दी, तलाक देने के बाद बोले अब क्या करना पड़ेगा? बोले हलाला कराना पड़ेगा, फिर एक दूसरे के लिए जायज़ हो जाएंगे। तो बोले हाँ एक ऑप्शन है, अपने देवर के साथ निकाह करा दिया, उसके देवर के साथ, यानी अपने भाई के साथ निकाह करा दिया। ये मजाक है? ये लोग इस्लाम का मजाक बना रहे। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं ना, यही चीज़ें लेकर उठाते हैं। कभी भी देखना, जहाँ खालिस दीन पेश करोगे ना, कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है, ये गारंटी। जहाँ आप खालिस दीन पेश करोगे, कोई भी दुनिया के अंदर मायका लाल ऐसा नहीं है जो मजाक उड़ा सके, कोई नहीं उड़ा सकता है। शिर्क व बिदअत दीन में है, मजाक उड़ाते हैं आज लोग इसके ऊपर। हमारी ख़वातीन दरगाहों पे जाती, मजाक उड़ाते हैं लोग इसके ऊपर। इस्लाम में जायज़ है दरगाहों पे जाना? नहीं, क्लियर कट है, 2 और 2 की तरह साफ है हमारा इस्लाम। ये लोगों ने ऐड किया, ये इस्लाम नहीं है, ये लोगों ने ऐड किया है। जहाँ ऐड होगा वहाँ पर लोग उंगली उठा सकेंगे, लेकिन क्लियर इस्लाम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये था तलाक का मसला। और रहा दूसरा मसला खुला का होता है। एक और अहम चीज़ बताऊँ, तलाक को इतना बुरा मत जाना करो। कोई क्या कहता है पता है कि अगर कोई तलाक दे देना तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा नाराज़ करने वाला अमल है। वो क्या कहते हैं? हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़, सबसे नापसंद चीज़। अगर यह ऐसी था तो सहाबिया क्यों तलाक दे दी? खुला क्यों ले रहे? सहाबा क्यों तलाक दे रहे? समझ रहे हो बात? सहाबा कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे अल्लाह नाराज़ हो, क्योंकि अल्लाह इनकी गारंटी ले रहा है, मैं नहीं। फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ईमान लाओ सहाबा की तरह, तब कामयाब हो आप। किसी तरह ईमान लाओ, सहाबा की तरह, तब कामयाब हो। पता चला सहाबा कोई भी उल्टा काम नहीं कर सकते, तो उनकी जब नहीं जम रही तो वो आपस में तलाक ले रहे, खुला ले रहे, तो पता चला ये सिर्फ एग्रीमेंट है। आप ज़िंदगी साथ में गुजारने की कोशिश करो, हत्तल इम्कान कोशिश करो, तलाक एक दूसरे को मत दो। ये पसंदीदा वाकई में नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह को नापसंद है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं जम रही है, शौहर बुरा निकल गया है, बीवी बुरी निकल गई है, तो मेरे भाई आप अलग हो सकते हैं। और इसमें घर वालों को भी साथ देना पड़ेगा। ऐसा मत कहा करो कि घर से निकल गई है ना तो अब तेरी लाश ही घर पे पहुंचेगी। ये अच्छी चीज़ समझे बात? नहीं समझे? एक बार तेरा निकाह करा दी, अब तेरा शौहर तुझे मारे तोड़े कुछ भी करे, तू हमारे घर पे दोबारा नहीं आएगी। ये बिल्कुल पसंदीदा अमल नहीं है। आप तमाम ही लोगों को, भाइयों को और बाप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहबर बनाया है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, बाकी चीज़ देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।